नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जीवन को लेकर। हमारा जीवन है क्या? और ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है कि हमारा जीवन, क्या इस जीवन से अलग, इस शरीर से अलग हमारा कुछ है भी या नहीं भी है? बल्कि अब तो ये शरीर का भी दूसरे ही लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा शरीर है तो अच्छा शरीर है, ऐसा शरीर नहीं है तो बुरा शरीर है। हम जो सोच रहे हैं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, तो ये क्या वास्तव में हमारा है या फिर दूसरे का दिया हुआ है? मैं कैसे बैठता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे बात करता हूं, कैसे खाता हूं, सारी चीजें जो भी हैं वो सब दूसरे की दी हुई तो हैं। बचपन में हमने सीख लिया कि जब कोई बड़ा मिले तो नमस्ते करनी है, और यदि नहीं करते हैं तो हम बुरे व्यक्ति हैं। चाहे वो सामने वाला दुष्ट हो, लेकिन हमें नमस्ते करनी जरूर है, क्योंकि हमें अच्छा जो बनना है। हमें खाना किस तरीके से खाना है, चाहे मेरा मन ना हो, कमर दुख रही हो, हाथ अच्छे से ना चल पा रहा हो, चाहे मुझे समस्या हो, लेकिन खाना इस तरीके से, क्योंकि एथिक्स की बात है भाई। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप बस में सफर कर रहे हैं और आपके पेट में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है। अब कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है और आपका इस समय सामर्थ्य है कि आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप खड़े नहीं होते हैं तो आप एथिक व्यक्ति नहीं है, आप एक संस्कारी व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर संस्कार नहीं है। समाज तो यही डिसाइड कर रहा है ना। तो वास्तव में संस्कार या फिर अच्छा बुरा कुछ भी चीज है, वो है क्या? सोचो जरा, विचार करो। जो हम अपने माइंड में लेबल लगाते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है, वास्तव में क्या ठीक है ये कौन डिसाइड कर रहा? ये कहीं वैसा तो नहीं है कि हम लोग टूथपेस्ट का एडवर्टाइज देखते हैं भाई, हम लोग टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं और सामने बार बार एडवर्टाइज चल रहा है। टूथपेस्ट मतलब कोलगेट है ना, वो चलता है, कोका कोला का चलता है, साबुन मतलब लक्ष्य, और हम लोग दुकान पर जाते हैं और कहते हैं लक्ष्य दे दो, समझ गए? और अब तो इतना भी होता है कि यदि आप दुकान वाले से ये कहें कि कोलगेट दे दो, तो दुकान वाला भी ये पूछता है कौन सा, जबकि कोलगेट अपने आप में टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, ये हमारे माइंड में, दुकान वालों के माइंड में सेट हो चुका है। तो ऐसे ही एथिक्स हमारी प्रोग्रामिंग की गई है बचपन से, सब उधार है, हमारा कुछ नहीं है। हम खूब खुश हो लें, खूब राजी हो लें कि मेरा ये है, मेरा वो है, कुछ नहीं, सब उधार लिया गया दोस्त। तो यही मैं सोच रहा था कि वास्तव में हमारा है भी कुछ या फिर बस चीजें चली रही हैं उधार और हम अपना इल्यूजन बनाकर बैठे हुए हैं कि ये मेरा है। समझ में आ रही है? ये मेरा है लेकिन मेरा नहीं है कुछ और, प्रोग्रामिंग कुछ और हो रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखो, हमें ये समझना होगा कि लाइफ जो है ना एक फ्लो है, और माइंड क्या है? फ्रोजन है। माइंड रुका हुआ है, जमा हुआ है। माइंड से आप कभी भी देख लेना, आप इसका यानी एग्जामिन खुद करना, माइंड में जितनी भी चीजें वो रुकी हुई हैं। लाइफ क्या है? फ्लो है, पल पल बदल रही है। मैंने जब बोलना शुरू किया था और अब जब वीडियो हमारी खत्म होगी, मतलब हमारी जो बात खत्म होगी, उसके बीच में भी जीवन में बदलाव हो चुका, हमारे शरीर में बदलाव हो चुका। जैसे एक बच्चा है, जन्म लिया, हमें दिखता नहीं है कि एकदम ऐसा थोड़ी होता है कि आज हम सोए और कल एकदम बड़ा मिला, ऐसे थोड़ी ना होता है। हर सेकंड उसमें बदलाव हो रहा है, मतलब एक फ्लो है। इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा इसको। और माइंड को हमें समझना होगा कि माइंड एक फ्रोजन चीज है, रुकी हुई चीज है, जमी हुई चीज है। लेकिन हम लोग अपने माइंड के द्वारा जीते हैं। जब तक माइंड में फ्लो नहीं आएगा तब तक समाधान नहीं होने वाला। कुछ चीजें यहां पर हम लोग याद रख लेंगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहला, ऑब्जर्व योर माइंड। बिना जज किए ऑब्जर्व कीजिए। अब देखो, उसको क्या करना है? रिकॉग्नाइज भी करना है साथ में। दूसरा इसको साथ ही जोड़ दो, दूसरा भी इसके साथ जोड़ो। जैसे ही कोई विचार हमारे मन में उठा, उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए कि ये बोरोड है या फिर मेरा अपना है। रिकॉग्नाइज करने से ही समाधान हो सकता है।
ये ना समझें कि समाधान कैसे होगा, समाधान कुछ नहीं है। बीमारी का पता लग जाए तो निदान आसानी से किया जा सकता है। जैसे ही रिकॉग्नाइज हुआ वैसे ही आप समाधान की तरफ आगे चल निकलेंगे। थर्ड है, अपने रिएक्शंस को पकड़ो। क्या मैंने जो क्रोध किया, क्या ये कहां से मैंने आया? मान लीजिए किसी ने मुझे गाली दे दी, सपोजेट मान लेते हैं, या किसी ने मुझे ये कह दिया कि तू गंदा है, तू बुरा है। वो गंदा और बुरा मैं हूं या फिर उसका थॉट पैटर्न है कि इस चीज को गंदा और बुरा कहा जाता है और हमने भी वही एक्सेप्ट कर लिया है। मान लीजिए कुछ वर्ड हैं, उनका योग गाली बन जाता है तो वर्ड, क्या पता जो वर्ड हमारे लिए गाली है वो दूसरे के लिए गाली ना हो। तो ये हमारा माइंड डिसाइड कर रहा है, हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग हुई है वो डिसाइड कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अपने पैटर्न्स को हमें पकड़ना पड़ेगा कि क्यों रिएक्ट किया और ये कहां से आया। जैसे ही आप पैटर्न्स को पकड़ना शुरू करेंगे तो चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। लास्ट है, फ्रीडम का पहला स्टेप जो है वो है अवेयरनेस। आप माइंड के स्लेव नहीं है, आप उसके विटनेस हैं। समझ पा रहे हैं? गाड़ी चल रही है, आप चलाने वाले हैं, आप उसके नौकर थोड़ी कि गाड़ी जहां लेकर जाएगी हमें वहीं चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, गलत हो, फिर ये गलत हो, पूरा ही पैटर्न गलत हो गया। जब आप माइंड को इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि मैं इसको देख रहा हूं, इसमें चल क्या रहा है। जैसे एक कोई मिस्त्री है, कोई टेक्नीशियन है, अपनी किसी भी चीज़ को जो चीज़ ठीक कर रहा है, कोई लाइट ठीक करनी है, कोई कार ठीक करनी है, तमाम चीज़ें ठीक करने के लिए वो ठीक कर रहा है, तो वो उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसको ठीक कर रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें। तो यही हमें अपने माइंड के साथ करना है दोस्तों, विशेषता से ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। और माइंड को ऑब्जर्व कीजिए। और लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा दोस्त, आप अनंत हैं। ये माइंड जो है ना, इसने हमें परेशान किया हुआ है, इसको ऑब्जर्व करना हमें शुरू करना है बस। आप अनंत हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ा सा समझने की। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।